दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में नितिन गडकरी ने किया 21 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3 अप्रैल 2021 को 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कुल 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कुल 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 14 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, लग सकता है लॉकडाउन। दोस्तों झारखंड के अफसरों ने कैबिनेट सचिव को जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। इसके लिए आने वाले 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है। इस बैठक में अब तक मिली छूट और कोरोना के बढ़ते संक्रमण से संबंधित बिंदुओं पर झारखंड सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट को रखा जाएगा। उस रिपोर्ट की समीक्षा होगी। इस बैठक में ही राज्य सरकार संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कोई गंभीर कदम उठा सकती है। भारत में फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना का कहर। इन 8 राज्यों से आए 80% से ज्यादा नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश के 8 राज्यों में नए कोविड-19 मामलों में अच्छी खासी तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के कुल मामलों में इन राज्यों में 81.42% केस हैं। ये 8 राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। खबर है, आग ने मचाई तबाही, हजारों की संपत्ति जलकर खाक। दोस्तों चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड पंचायत स्थित सलगा गांव में आग ने भीषण तबाही मचाई है। अहले सुबह हुई आगलगी घटना में पुआल का 2 मचान समेत जलावन की लकड़ी जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस घटना में से किसान नागेश्वर यादव को लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। खबर है, झारखंड की राजधानी रांची में महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे 10 टॉयलेट। दोस्तों सिटी में नगर निगम 10 टॉयलेट बनाएगा। इसमें टॉयलेट के अलावा चेंजिंग रूम और फीडिंग रूम भी होगा, जिससे कि महिलाएं वहां जाकर अपने बच्चे को फीडिंग भी करा सकेंगी। वहीं चेंजिंग रूम होने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। हाइजेनिक होने से उन्हें किसी तरह के इन्फेक्शन का भी डर नहीं होगा। इस टॉयलेट की सफाई और मेंटेनेंस करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यह टॉयलेट स्टील और एल्यूमिनियम के होंगे। दोस्तों सीबीएसई ने कहा है कि क्लास 9 से 12 के सिलेबस में नहीं होगी कटौती, ट्वीट कर दी सूचना। दोस्तों सीबीएसई ने आधिकारिक सूचना जारी कर कहा है कि इस साल क्लास 9 से 12वीं तक के सिलेबस में किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही है। सीबीएसई ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि सोशल मीडिया पिछले साल का नोटिस वायरल हो रहा है, जबकि साल 2021-22 के लिए किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। इस साल होने वाली परीक्षा 100% सिलेबस पर ली जाएगी। दोस्तों खबर मौसम की, झारखंड में बदलेगा मौसम, मिलेगी गर्मी से थोड़ी राहत। दोस्तों 4 अप्रैल को राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। वहीं 7 और 8 अप्रैल को बारिश होगी, जो इन जिलों में ही होगी। हालांकि 4, 5 और 6 मार्च को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो हीट वेव का असर पूरे अप्रैल में रहेगा, जिससे धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। खबर है, पंचायतों में 14वें वित्त का फंसा भुगतान, झारखंड सरकार केंद्र से लेगी निर्देश। दोस्तों कोरोना संकट के कारण राज्यों में 14वें वित्त के काम और भुगतान का संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने 31 मार्च तक ही भुगतान किए जाने की अनुमति दी थी, पर अब इस मद में 1 रुपया भी अभी पंचायतों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में 70 से 80% तक पूरा हो चुके काम के भी अधूरे रह जाने की संभावना है। साथ ही भुगतान फंसने की भी चुनौती खड़ी हो सकती है। 4000 से भी अधिक पंचायतों के सामने इसे लेकर सवाल गहराता जा रहा है। हालांकि गिनी चुनी कुछ पंचायतें ऐसी भी हैं जहां 14वें वित्त का काम पूरा हो गया है। खबर है, मनरेगा मजदूरों पर मेहरबान हुई हेमंत सरकार। 198 रुपए से बढ़ाकर 225 रुपए की गई मजदूरी।
दोस्तों झारखंड में 1 अप्रैल से मनरेगा मजदूरों को 225 रुपए पारिश्रमिक दिया जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों, उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक को बढ़े हुए दर से भुगतान करने से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत सरकार से मनरेगा के तहत झारखंड के श्रमिकों को मिलने वाले पारिश्रमिक 198 रुपए को बढ़ाने का आग्रह किया था, लेकिन भारत सरकार से सकारात्मक पहल नहीं किए जाने के उपरांत मुख्यमंत्री ने मजदूरी दर में बढ़ोतरी कर दी है। खबर है, सेविंग अकाउंट को एफडी बनाकर खाते से रुपए उड़ा रहे साइबर क्रिमिनल। दोस्तों बदलते समय के साथ साइबर अपराधियों ने अपना ठगी का तरीका बदल दिया है। इसको लेकर एसएसपी सुरेंद्र झा के निर्देश पर रांची पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर जारी किया है। रांची पुलिस के द्वारा जारी किए गए पोस्टर में कहा गया है कि साइबर अपराधियों द्वारा साइबर ठगी करने का नया तरीका अपनाया गया है। हाल के दिनों में साइबर ठगों के द्वारा खाता हैक कर उसमें मौजूद रकम की एफडी बनवा लेते हैं। जब पीड़ित के मोबाइल पर शून्य बैलेंस हो जाने का मैसेज पहुंचता है तब लोगों को उनकी बात पर यकीन हो जाता है। खबर है, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, 5 जवान शहीद। दोस्तों छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 4 और 1 डीआरजी का जवान शहीद हो गया है। आधा दर्जन से ज्यादा जवान घायल हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ तर्रेम थाना क्षेत्र के सीलगेर के जंगलों में हुई है। बताया गया है कि झीरम हमले का मास्टरमाइंड हिडमा सीलगेर गांव का ही रहने वाला है। खबर है, राज्य में लॉकडाउन में दी गई छूट वापस ले सकती है सरकार। दोस्तों झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में दी गई छूट वापस ली जा सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने इस बात के संकेत दिए हैं। श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार इस पर समीक्षा कर रही है, इसके बाद फैसला लिया जाएगा। उचित समय में उचित फैसला लिया जाएगा। खबर है, झारखंड में मास्क के बिना नहीं कर सकते हैं यात्रा, टिकट का पैसा होगा बर्बाद। दोस्तों घातक कोरोना वायरस की संक्रामकता को बढ़ता देख प्रदेश सरकारें कई नियम लागू कर रही हैं। साथ ही एयरपोर्ट, ट्रेन, बस, बाजार में आपदा प्रबंधन से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। झारखंड में नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत अब झारखंड में टिकट रहने पर भी मास्क नहीं पहनने वालों को यात्रा नहीं करने दी जाएगी। खबर है, झारखंड में 8वीं क्लास तक के लिए एडमिशन शुरू, सभी स्टूडेंट्स को घर पहुंचा जाएंगी किताबें। दोस्तों झारखंड में 1ली से 8वीं तक के लगभग 27 लाख छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। अब राज्य के स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल को एडमिशन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एडमिशन पूरे होने के बाद किताबें बांटने का काम किया जाएगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। खबर है, महंगे हुए सरसों तेल, रिफाइंड, दाल, दूध और चाय। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किचन मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। सरसों तेल, रिफाइंड, दालें, चावल और आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले 1 साल में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। चाय से लेकर नमक तक के दामों में इजाफा हुआ है। पिछले महीने प्याज की कीमतों ने भी लोगों को खूब रुलाया था। खबर है, वैज्ञानिकों का अलर्ट, कोरोना की दूसरी लहर अप्रैल से पूरे देश में मचाएगी कोहराम। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण के मामले अब एक दिन में 90,000 के करीब पहुंच गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अभी से लोग टेंशन में आ गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च में कोरोना की रफ्तार एक झलक मात्र है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल में कोरोना अपने पीक पर होगा और पूरे देश में कोहराम मचाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अप्रैल के बाद एक बार फिर कोरोना के मामले कम होने लगेंगे। आपको बता दें कि 11 राज्यों के मुख्य सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी जानकारी दी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना की रफ्तार काफी ज्यादा है।
खबर है, रेलवे की 1 लाख से ज्यादा पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं जल्द। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जा सकता है। आरआरसी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा भी रेलवे एनटीपीसी की तरह कई सत्र में आयोजित की जाएंगी। संभावना जताई जा रही है कि रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा संपन्न होने के बाद रेलवे आरआरसी भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। मौजूदा समय में रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का 6वां चरण चल रहा है। खबर है, राहुल गांधी ने कहा, अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो विकास से ज्यादा नौकरियों पर दूंगा जोर। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में संस्थागत ढांचे पर सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी तरह कब्जा कर लेने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि निष्पक्ष राजनीतिक मुकाबला सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार संस्थाएं अपेक्षित सहयोग नहीं दे रही हैं। उन्होंने अमेरिकी के जाने-माने शिक्षण संस्थान हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद में असम विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के एक विधायक की कार से ईवीएम मिलने का भी जिक्र किया। इस कार्यक्रम की मेजबानी अमेरिका के पूर्व राजनयिक निकोलस बर्न्स ने की है। खबर है, चलती ट्रेन में मिलेगी डॉक्टर की सेवाएं, कंसल्टेशन फीस 100 रुपए नकद। दोस्तों, कोरोना काल में लोगों ने ट्रेनों से दूरी बनाए रखी, लेकिन फिर जैसे जैसे हालात सामान्य हुए, सफर फिर शुरू हुआ। इस दौरान यात्रियों ने अपनी सेवाओं में सुधार की कोशिश की। रेलवे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी ध्यान दे रहा है। ताजा खबर इसी से जुड़ी है। जानकारी के अनुसार अब चलते ट्रेन में यात्रियों को डॉक्टर की सुविधा मिलेगी। इंडियन रेलवेज के मुताबिक चलती ट्रेन में तबीयत खराब होने पर कंट्रोल रूम में फोन कर यात्री चिकित्सीय सेवा ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए यात्री को अब जेब ढीली करनी होगी। रेलवे ने डॉक्टर के लिए 100 रुपए की कंसल्टेशन फीस तय की है, जो नकद देनी होगी। वहीं दवाओं का खर्च अलग से होगा। खबर है, कोरोना वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही। मोबाइल पर बात करते हुए नर्स ने महिला को लगाया 2 बार टीका। दोस्तों, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कानपुर देहात में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में शुक्रवार को जिस नर्स की ड्यूटी लगाई गई थी, उसने टीका लगवाने पहुंची एक महिला को वैक्सीन के 2 डोज लगा दिए। जानकारी के अनुसार एएनएम फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में वह इतनी मशगूल हो गई कि महिला को 5 मिनट के अंतराल पर 2 बार वैक्सीन लगा दी। मामला सामने आने के बाद जिले के डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। खबर है, फिर विवादों में घिरी एस्ट्राजेनेका। ब्रिटेन में वैक्सीन लेने वाले 7 लोगों की मौत। दोस्तों, ब्रिटेन के औषधि नियामक ने पुष्टि की है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का कोविड रोधी टीका लगवाने वालों में से 7 लोगों की खून का थक्का जमने से मौत हुई है। हालांकि साथ ही उसने स्पष्ट किया कि किसी खतरे की तुलना में टीके के फायदे अधिक हैं। औषधि एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद नियामक एजेंसी ने इस मामले इस हफ्ते कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण कार्यक्रम पर अपनी ताजा येलो कार्ड निगरानी पर कहा कि ब्रिटेन में 1.81 करोड़ लोगों ने ऑक्सफोर्ड का कोविड-19 का टीका लगवाया है, जिनके 24 मार्च तक 30 लोगों में खून के थक्के विकसित हुए और 7 लोगों की मौत हुई। MHRA के अधिकारियों ने सलाह दी है कि इस टीके का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, क्योंकि टीके के खतरों की तुलना में फायदे अधिक हैं। खबर है, नितिन गडकरी की चेतावनी, सड़क सही नहीं बना तो उखड़वा दूंगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के 21 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क और पुल के निर्माण कार्य में गड़बड़ी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कई जगह मैंने देखा कि कॉन्ट्रैक्टर्स पुल बनाने में गड़बड़ी करते हैं। उन्होंने कहा, हाल ही में मैं उत्तर प्रदेश गया था, वहां पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट ठीक से नहीं लगे थे। मैं उन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को चेतावनी देता हूं कि यदि पुल के ज्वाइंट ठीक से नहीं लगाए तो पूरी सड़क उखड़वा दूंगा।